स्वागत है आपका द दलाल मास्टर पर, जहां हम ज्ञान का कारोबार करते हैं। नीरज चोपड़ा हमारे चमकते धमकते पीले सितारे। अरे पीले से मेरा मतलब है येलो, बिल्कुल हमारे येलो मेटल की तरह, अति सुंदर। नहीं मतलब सही में नीरज दाजू गोल्ड ले आए यार। जो काम पिछले 13 सालों में कोई नहीं कर पाया, वो अपने नीरज दाजू ने कर दिखलाया। मैं तो बस यही सोचता हूँ कि इतनी बढ़िया फेंके हैं, न जाने किससे ही प्रेरणा ली होगी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, ये सोने की भूख तो रहेगी ही, फिर चाहे वो ओलंपिक्स में हो या अपनी पोर्टफोलियो में। और जहाँ तक नीरज दाजू के गोल्ड की बात है, तो वहाँ भी झोली भर भर के रिटर्न्स दिए हैं इसने। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, जिस तरह सोना ओलंपिक्स में बढ़िया रिटर्न दे जाता है, क्या ये येलो मेटल एक आम इंसान जिसने ओलंपिक्स में कभी नहीं खेला, कभी नहीं, उसे भी एक बढ़िया रिटर्न दे पाएगा? गोल्ड और एक आम भारतीय नागरिक, बहुत ही गहरा रिश्ता है इन दोनों के बीच। WGC की रिपोर्ट की माने तो करीब 25,000 टन गोल्ड स्टोर है इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास, मतलब हमारी GDP का 40%। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर ये गोल्ड सर्कुलेशन में आ जाता है तो काफी बड़ा फायदा मिलेगा हमारी गवर्नमेंट को अपनी फिस्कल पॉलिसी सुधारने में। और क्या पता, अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो तो वो अपने टैक्सेस भी कम कर दे। खैर, हमें ये बात भी माननी पड़ेगी कि ये इंडिया है जनाब, यहाँ लोग गोल्ड को बेचना नहीं सिर्फ खरीदना जानते हैं, और इसीलिए गोल्ड की डिमांड हर साल बढ़ते ही जा रही है, ठीक उसके प्राइसेस की तरह। जी हाँ, गोल्ड ने कमाल के रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अब जरा इस ट्रेंड को देखिए। 1964 में 10 ग्राम सोना सिर्फ मात्र 60 रुपए का था। आज 2021 में वही गोल्ड 48,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब ज्यादा पीछे क्या जाना, अभी 10 साल पहले ही 10 ग्राम सोना 18,000 पर बिक रहा था, और अभी पिछले ही वर्ष गोल्ड ने अपना लाइफ टाइम हाई करीब 56,000 पर बनाया था। तो अब ऐसे रिटर्न्स देने वाले को कौन अपनी पोर्टफोलियो में रखना पसंद नहीं करेगा। बस अब गोल्ड में इन्वेस्ट तो करना है, पर करे तो करे कैसे, तो चलिए अब वो भी जान लेते हैं। गोल्ड में निवेश करने के कई तरीके हैं। आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं, गोल्ड ETF या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या गवर्नमेंट की सबसे बढ़िया स्कीम SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं। गोल्ड में निवेश करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये एक सवाल है जो सबको बहुत परेशान करता है। तो एक तरफ तो फिजिकल गोल्ड है जिसे हर कोई लेने की तमन्ना रखता है, और दूसरी तरफ पेपर गोल्ड है। फिजिकल गोल्ड का अपना ही फायदा है, आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसे यूज भी कर सकते हैं, पर उसी के साथ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं, जैसे उसकी मेकिंग चार्जेस, चोरी होने का डर, और अगर आप कोई लॉकर लेकर उसे रखते हैं तो उस लॉकर के चार्जेस, और प्योरिटी भी एक मेजर कंसर्न है इस फिजिकल गोल्ड मार्केट में। अब ऐसे में गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया स्कीम निकाली है SGB द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की। इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है, और फिजिकल गोल्ड की जितनी भी परेशानियां होती हैं वो इसमें सब खत्म हो जाती हैं। प्लस जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप इस पे करते हो वो सारी इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री ब्रैकेट के अंदर आ जाती है। तो मिनिमम आप इसमें 1 ग्राम से इन्वेस्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम मांझे आज के रेट से देखें तो मिनिमम 5,000 से मैक्सिमम 2 करोड़ तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस स्कीम में। और साथ ही साथ एक और बेनिफिट इसका ये है कि इसमें 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है हर साल आपके बैंक अकाउंट में। मांझे एक रेगुलर इनकम का सोर्स जो आपका फिजिकल गोल्ड कभी नहीं दे पाएगा। तो टोटल 8 साल का बॉन्ड ये होता है, और अगर आप चाहो तो 5 साल के बाद ही इसे मैच्योर करवा सकते हो। तो अब आप बोलोगे कि वेट अ मिनट, मतलब 5 साल की लॉक इन पीरियड, और मानो अगर 2022 में दोबारा से बुल रन आ गया
तो उसका माजरा भी बहुत सिंपल है मेरे दोस्तों। आप अपने बॉन्ड होल्डिंग को एक डीमैट अकाउंट खुलवा कर सेकेंडरी मार्केट में कभी भी सेल कर सकते हैं। तो मतलब हर कोने से फायदे का ही सौदा है ये। तो क्या अभी इन्वेस्ट कर दें इसमें? तो देखो यार, अभी तो मैं भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, पर ये गवर्नमेंट भी बहुत चालाक है। ऐसी बढ़िया बढ़िया स्कीम्स हमेशा के लिए ओपन नहीं रखती। तो बेसिकली गवर्नमेंट हर साल सीरीज निकालती है और उन स्पेसिफिक पीरियड में ही हम इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा, इस वर्ष 2021 में 6 सीरीज गवर्नमेंट ने निकाली हैं और अभी इसी की 6 और इसी वर्ष की आखिरी सीरीज ओपन होगी 30 अगस्त से 3 सितंबर तक के लिए, और आप सभी उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि फिर एंड रिजल्ट क्या आया, फिजिकल गोल्ड ज़्यादा बढ़िया है या पेपर गोल्ड? तो मेरी मानो तो एक आम भारतीय को दोनों भी इन्वेस्ट करना चाहिए। फिजिकल गोल्ड में सिर्फ उतना ही गोल्ड खरीदें जितना आप रेगुलरली यूज कर पाओ। बाकी जितना भी गोल्ड आपकी अलमारियों में, तिजोरियों में, बेड के नीचे दफन है, उसे कवर से बाहर निकालो एंड कैश कराओ और पेपर गोल्ड जैसे SGB गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो। अब जो बात बोली मैंने अभी कि घर का गोल्ड निकाल कर बेचो और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, इसका कुछ स्पेसिफिक इम्पैक्ट भी रहेगा, माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल दोनों पर ही। तो चलिए अब वो भी जान लेते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर आपको ये फायदा होगा कि फिजिकल गोल्ड के जितने भी डिसएडवांटेजेस होते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, जैसे चोरी होने का, मेकिंग चार्जेस का, टैक्सेस का, रेगुलर इनकम ना जनरेट हो पाने का, स्टोरेज का, प्योरिटी का। तो ये सारी चीज़ों का बोझ हल्का हो जाएगा एक आम आदमी के सर से। और वहीं मैक्रो लेवल पर गवर्नमेंट को ये फायदा होगा कि जो गोल्ड आज की डेट में घर की 4 दीवारों में बंद है वो मार्केट में आ जाएगा। तो हमें बाहर से गोल्ड को इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो अनयूज्ड गोल्ड है, जो लॉकर रूम वाला गोल्ड है, वो सर्कुलेशन में आ जाएगा और गवर्नमेंट को गोल्ड इंपोर्ट करवाने में ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा, जिससे ये फायदा होगा कि जो पैसा अभी गोल्ड को इंपोर्ट करवाने में लगता है वो किसी और काम में, इंफ्रा में आ जाएगा, जो हमारे फिस्कल डेफिसिट को भी इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, एंड आई होप मेरी इस वीडियो से आप सभी को कुछ जानने को मिला होगा। और अगर बहुत कुछ जानने को मिला है और मज़ा ही आ गया है तो रुको मत, इस वीडियो को शेयर करते चले जाओ और ऐसी वीडियोस सब तक पहुंचाओ, ताकि मैं भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे लाता रहूं। कीप शेयरिंग, कीप लविंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग द दलाल मास्टर। और हाँ, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दो यार, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। अब अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इन आईडीज पर कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।